अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? आपकी खिदमत में दोबारा से अर्ज़ हुई हूँ एक बहुत आसान सी रेसिपी लेकर फ्रेंच टोस्ट की, जो कि बनेगी ब्रेड, अंडे, चीनी, फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, बहुत अच्छा लगता है, कलर अच्छा आता है फ्रेंच टोस्ट में। ये वनीला एसेंस से जो है अंडे की बदबू नहीं आती, जो हींग होती है। दूध और तेल, ये छोटे चंद इंग्रेडिएंट से आपका जो है फ्रेंच टोस्ट बनेगा और बेहतरीन, बहुत आला किस्म का बनेगा, लगेगा रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्रेंच टोस्ट बना है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, शाम में चाय के साथ भी खा सकती हैं। मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडा लीजिए, उसको अच्छे से फेंटिए, अच्छे से अंडा ज़रूर अच्छे से फेंटिएगा ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके कोई वाइट, उसका योक और एग वाइट दोनों अच्छे से मिक्स होने चाहिए। जैसे ही वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ, फिर आप उसके अंदर ऐड कीजिए वनीला एसेंस ज़रूर, अगर है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप एक चुटकी जो है पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा-सा इसमें फूड कलर भी डाला है, फूड कलर भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास है तो डालें। मैंने थोड़ा-सा येलो कलर डाला है, 1 पिंच, जस्ट 1 पिंच, उसको डाल के अच्छे से मिक्स किया है। फूड कलर से भी जब फ्राई होता है तो फ्रेंच टोस्ट का कलर बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत कलर आता है। अब इसमें डालें चीनी। चीनी मैंने पिसी हुई नहीं डाली, मैंने चीनी मोटी वाली डाली है। इसको हम जब अंडे से फेंटेंगे तो थोड़ी फेंट जाएगी, थोड़ी रह जाएगी। जब हम फ्राई करेंगे ना, तो इस चीनी की वजह से उसका कैरेमल बहुत अच्छा बनेगा, उसका ब्रेड का कलर बहुत प्यारा आएगा। आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर मेरे कहने पर, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर लास्ट में आपको उसके अंदर दूध डालना है, ठीक है? दूध आपको, बिकॉज़ क्योंकि अंडा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो ब्रेड में सोक नहीं कर पाएगा या एक ही ब्रेड में सारा सोक कर लेगा, तो आप थोड़ा-सा इसमें दूध डालिए ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएँ, ब्लेंड हो जाए वो अच्छे से अंडा दूध के अंदर। उसके अंदर चीनी भी मिक्स हो जाए, उसके अंदर कलर भी मिक्स हो जाए और जो है हमारा एसेंस है, वनीला एसेंस, वो भी हो जाए। मैंने ब्रेड लिया है, मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स का कट कर दिए थे क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है, आप लोग नहीं कीजिएगा, ये टोटली ऑप्शनल है। मेरी बेटी को पसंद नहीं है इसके कॉर्नर्स, वैसे मैं काट देती हूँ, लेकिन मैं ये कॉर्नर्स फेंकती नहीं हूँ, इसकी भी मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ भी बन सकती हैं, इवन ब्रेड क्रम्ब्स तो बनते ही हैं और दूसरी रेसिपीज़ भी बन सकती हैं अच्छी। फिर हम ये ब्रेड को इसके अंडे के मिक्सचर के अंदर फ़ोल्ड करेंगे, अच्छे से पोक करेंगे फ़ोर्क से, ताकि इसके अंदर तक इसके चला जाए अंडे का जो बैटर है। अच्छे से इसको सोक कर दीजिए, फिर इसको आप फ्लिप कर लीजिए, दूसरी तरफ से भी इसको कर दीजिए, ताकि इसके अंदर, ब्रेड के अंदर जो है सब चला जाए। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ और 1 सेकंड का रेस्ट देती हूँ ताकि ये अंडा उसको पी ले। फिर हम फ्राइंग पैन लेते हैं, इसमें तेल डाल के उसको थोड़ा-सा ही ऑयल डालेंगे। एवा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, एवा जो है ना बहुत कम तेल पीता है, ब्रेड बहुत कम पीती है, मतलब फ्राइंग के लिए एवा बेस्ट है। फिर आप इसके अंदर अपना फ्राई कर लीजिए ब्रेड को डालकर, और देखिए कितने प्यारी लग रही है, कलर कितना प्यारा है फूड कलर डालने की वजह से। मैंने येलो फूड कलर डाला है, मैंने ऑरेंज फूड कलर नहीं डाला, अगर ऑरेंज डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। है तो डालिए, नहीं डालिए। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ये चीनी की वजह से जो कैरेमल बनता है बहुत प्यारा लगता है, ये वो कैरेमल है जो कि खूबसूरत लग रहा है, इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। ये हमने साबुत चीनी की वजह से कैरेमल आया है ये, ठीक है। आप इसको अच्छे से फ्राई कीजिए, फिर इसको सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए, चाय में, अभी आजकल तो बारिशों का मौसम है, आप शाम की चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आए तो उनको सर्व कीजिए, उनको खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ट्राई करने के बाद आपको पसंद आया है या नहीं। अब दोबारा आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। चलती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, बाय।